जी, मुझे चुशाला में ग्राम पंचायत में एक सरपंच का पद मिलता है, तो मैं अपनी सभी बहनों से और बेटियों से सिर्फ़ एक ही प्रार्थना करती हूँ कि वो बिना किसी डर के अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करें और अपनी जहाँ तक मुझसे होगा मैं उन प्रॉब्लम्स को निदान भी करूँगी। गाँव में अगर मुझे ये सरपंची का पद मिलता है, तो मेरे लिए 36 बिरादरी की सभी बेटियों की प्रोटेक्शन जो होगी वो मेरी अपनी खुद की बेटियों के लिए होगी। तो मैं वहाँ पर सर गाँव में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरेज़ और सर इसके लिए मैं गाँव में चौकीदार 11 बजे से लेके 4 बजे तक चौकीदारी और हर गली में एक सेफ्टी गार्ड जो होगा तो वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। मेरा ये मानना है कि अगर गाँव में हम शिक्षा को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना होगा। तो इसके लिए मैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग लाइब्रेरी करवाऊँगी और वहाँ पर जो भी हमसे होगा हम अपने ही बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में जो अच्छे से अच्छे टीचर्स वगैरह होंगे हम अपने बजट के अकॉर्डिंग ही हमें उनको टीचर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ सुमन देवी है, धर्मपत्नी सन्नी चौसाला और सबसे पढ़ी लिखी बहू हम कहेंगे क्योंकि एमएससी और एमफिल है। तो बातचीत करेंगे। जी, आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? क्या कुछ सुधार होना चाहिए जी गाँव में? सर सबसे पहले मैं द एयर न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ। जैसे सर मैं डोर टू डोर गई हूँ गांव में, तो मैं डोर टू डोर जब गांव में गई हूँ तो मैंने लोगों की अनेक समस्याओं को सुना है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो हम लेडीज़ में देखने को मिलती है। जो गांव की महिलाएं हैं, हाँ, उनका रहन सहन देखा जाता है तो वो इतनी मुश्किल से रहते हैं कि शायद हम लोग वहाँ पर स्टे भी नहीं कर पाते काफ़ी टाइम के लिए। तो उन लोगों को उन चीज़ का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पानी की प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके घर बिल्कुल टूटे फूटे हैं और जो कॉलोनियाँ गाँव वासियों को, ग्राम वासियों को जो कि हमारे SCBCs में आते हैं उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, तो वो कॉलोनियाँ उनको प्रोवाइड नहीं करवाई गई हैं। वो और जिन लोगों को के पास अपने खुद के घर भी हैं, रहन सहन भी जिनका अच्छा है, उन लोगों को एक नहीं दो कॉलोनियों में जो घर हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही निम्न रेखा के नीचे रह रहे हैं। जी, तो लगातार हम देख रहे हैं सरपंची का चुनाव है, लेकिन ज़्यादातर लोग आदमी ही लड़ता है, लेकिन आप खुद सामने आ रहे हो जी और खुद प्रचार कर रहे हो। तो आप उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो एक पर्दे के पीछे ही चुनाव लड़ रही हैं, अब दिखाई नहीं दे रही कैमरे में? देखिए सर, वोमेन जो वोमेन्स होती हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को सबके सामने शो ऑफ नहीं कर पाती। उसके लिए उन्हें किसी ना किसी आदमी का सहारा लेने की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैं काफ़ी लेडीज़ से मिली हूँ, तो काफ़ी लेडीज़ से मिलने के बाद मुझे ऐसे फील हुआ है कि काफ़ी मोस्टली ये लगा लिए 70% ऐसी लेडीज़ हैं जो हेजिटेट फील करती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के सामने फेस करने के लिए। उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए, उन्हें एक ऐसा फेस चाहिए जिसमें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बिना डर के अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखें। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे चुशाला में ग्राम पंचायत में एक सरपंच का पद मिलता है, तो मैं अपनी सभी बहनों से और बेटियों से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ कि वो बिना किसी डर के अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करें और अपनी जहाँ तक मुझसे होगा मैं उन प्रॉब्लम्स को निदान भी करूँगी। तो मेन समस्या आती है सुरक्षा को लेके। अब कुराड़ की बेटी मानसी, तो वहाँ सीसीटीवी लगे हुए थे, तो जो भी आरोपी थे वो पकड़े गए। तो इसके लिए क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए सर, मेरा यही है कि गांव में अगर मुझे ये सरपंची का पद मिलता है, तो मेरे लिए 36 बिरादरी की सभी बेटियों की प्रोटेक्शन जो होगी वो मेरी अपनी खुद की बेटियों के लिए होगी। तो मैं वहाँ पर सर गांव में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरेज़ और सर इसके लिए मैं गांव में चौकीदार 11 बजे से लेके 4 बजे तक चौकीदारी और हर गली में एक सेफ्टी गार्ड जो होगा तो वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। जी, तो आप एक अच्छी एजुकेटेड है, जैसे एमएससी एमफिल है, तो क्या कुछ सोचा है कि गांव में लाइब्रेरी या फिर क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षा को लेकर? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि अगर गांव में हम शिक्षा को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना होगा। तो इसके लिए मैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग लाइब्रेरी करवाऊँगी और वहाँ पर जो भी हमसे होगा हम अपने ही बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में जो अच्छे से अच्छे टीचर्स वगैरह होंगे हम अपने बजट के अकॉर्डिंग ही हमें उनको टीचर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि हमारे यहाँ पर जो बेटियों को मतलब कि अनप्रोटेक्टेड फील किया जाता है। बाहर भेजते हुए देखो पेरेंट्स की टेंशन होती है, जब बच्चा घर से बाहर जाता है, स्पेशली जो लड़कियाँ होती हैं वो घर से बाहर जाती हैं, जब वो घर पर आती हैं जब तक घर पे नहीं आती तब तक हमें एक सुरक्षा दायरे के अंदर हम उनको रखते हैं कि भाई हाँ हमारा बच्चा आ जाता है, हम निफ्राम हो जाते हैं कि भाई ठीक है अब हमारा बच्चा हमारे घर पर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहीं पर हम एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारा बच्चा गाँव से शहर की तरफ ना जाए। तो कभी सोचा था कि राजनीति में आना होगा?
सर एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है स्टार्टिंग से राजनीति करते हैं और इनका रुझान है राजनीति की तरफ। इन्होंने मुझे स्टार्टिंग से इस चीज़ के लिए तो काफ़ी बार मोटिवेट किया है कि हम राजनीति की तरफ आपको लेके चलेंगे। तो स्टार्टिंग से ही अब की बार इन्होंने फिर मेरा नामांकन ही उम्मीदवार पद के लिए वो किया, तो उन्हें ये था कि जो चीज़ें वो उनका मानना है कि जेंट्स को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, लेकिन लेडीज़ जो है वो जेंट्स को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती। तो इसलिए उनको अकॉर्डिंग एक ऐसा फेस होना चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए कि ताकि जो वोमेंस हैं वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प्रॉब्लम किसी के सामने रखें, ताकि हम अपने गाँव को डेवलप कर सकें। तो गाँव वासियों को क्या कुछ आप अपील करना चाहोगे? सर मेरे अपनी 36 बिरादरी से सभी ग्रामवासियों से एक ही अपील है कि अगर मुझे एक मौका दिया जाएगा तो मैं उनकी बहू, बेटी और ये लगा लीजिए कि पूरे सब का कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको शॉर्ट आउट करूंगी, और जहां तक मेरा बन पड़ेगा मैं अपने पूरे चौशाला गांव को डेवलप करूंगी और हरियाणा के मैप में चौशाला को उसके नाम और उसके काम से जाना जाएगा। आपको वोट क्यों दे और चुनाव निशान क्या है? सर मेरा जो चुनाव निशान है वो नलका है। मैं सिर्फ यही अपील करती हूँ, देखिए हर कैंडिडेट अपने एक विश्वास के साथ खड़ा होता है कि मैं अपने गांव के लिए ये करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए एक विश्वास है कि मैं अपने गांव को डेवलप करना चाहती हूँ, 36 बिरादरी को डेवलप करना चाहती हूँ, ताकि मेरे गांव का विकास हो, ताकि ये लगा लीजिए मेरा मायका है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे समधी हैं, ये लगा हरियाणा में कहीं पर भी हों, ताकि अपने गाँव की, अपनी जो शहर की बेटी है वो गाँव में देते हुए हिचकिचाहट फील ना हो। तो कि गाँव भी आज के टाइम पर शहर से कम नहीं है, सिर्फ इसको एक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने गांव में शहर की तरह ही अर्बन माइंड से रूरल एरियाज़ को डेवलप करूँ। तो ये जो आरा बोलना जी आपने बनाया है? नहीं सर, ये तो मैंने नहीं बनाया, ये मेरी मम्मा ने बनाया है और जो मेरी जेठानी है उन्होंने बनाया है। लेकिन हाँ, मैं बनाना सीखना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी कला होती है वो छोटी या बड़ी नहीं होती है, हमें हर काम से हर से निकलना चाहिए। इसीलिए देखिए जो हारा बनाने की जो कला होती है, अगर शहरों में देखा जाए तो लोग इसके नाम को भी नहीं जानते कि इसे बोला कैसे जाता है, लेकिन हमारे गाँव में जो वोमेंस हैं उनके अंदर ऐसी स्किल है कि वो इस तरीके के हारे चूल्हे बनाते हैं कि शायद गाँव में वो शहर में वो देखने को भी नहीं मिलते। तो मैं इसीलिए उनकी जो स्किल है, उनका जो कुशलता है उसको वो डेवलप करें, और ताकि वो अपने हाथ का जो हुनर है उसको बाहर दिखाएं, ताकि वो उसकी इनकम का सोर्स भी हो और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा हो सके। धन्यवाद जी। तो आप देख रहे हैं भाई, और जो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, तो असल में यहाँ पे आरक्षण का असर दिख रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।